हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 अक्षरों का महत्व। अक्षर जानते हो क्या होते हैं? अक्षर होते हैं स्वर और व्यंजन। आप जानते हो यदि स्वर नहीं होते और व्यंजन नहीं होते तो आपको लिखना पढ़ना आ सकता था? नहीं आ सकता था। अक्षर के कारण ही आज आप जो पुस्तक पढ़ पा रहे हो, पुस्तकों में लिखा जाता है, वो अक्षरों के महत्व के कारण ही है। अक्षर अक्षर नहीं होते तो किताबें छपना मुश्किल हो जाता, लिखना मुश्किल हो जाता। आप क्या पढ़ते क्या नहीं पढ़ते कुछ पता नहीं रहता। इसलिए अक्षरों का बहुत ही महत्व है। अक्षरों के माध्यम से, अक्षर क्या थे? अक्षर पहले पहले लोगों ने क्या करते थे? चित्र बनाया करते थे, है ना। चित्रों के माध्यम से अपनी बात को दर्शाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे अक्षर की बनावट आने लगी, स्वर और व्यंजन बने। स्वर और व्यंजन के आने से क्या हुआ? प्राचीन काल में पुस्तकें छपने लगी, ज्ञान को अर्जित करके लिखा जाने लगा। और ज्ञान को अर्जित करके लिखा जाने लगा, इससे क्या हुआ? मानव सभ्य भी हुआ। मानव का इतिहास जो आरंभ हुआ वो इसी काल से, लिखित काल से शुरू हुआ, है ना। तो हम आज पाठ में यही पढ़ेंगे। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। मैंने आपको बताया यदि अक्षर ही नहीं जानता तो दुनिया में पता नहीं क्या होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अनादि मानी बहुत प्राचीन काल से, इसका कोई अंत नहीं होता, बहुत टाइम पहले से ही जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? 5 अरब साल। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। मनुष्य ने इस धरती पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया। कितना समय पहले जन्म लिया था? 5 लाख साल पहले जन्म लिया था। और कितनी पुरानी है ये धरती? 5 अरब साल पुरानी है। और मनुष्य ने कब जन्म लिया? 5 लाख साल पहले जन्म लिया था। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले मनुष्य ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। सबसे पहले मानव कहाँ बसा था? नदियों के किनारे। नदियों के किनारे क्यों बसा? क्योंकि वहां पर खेती बाड़ी करना, पानी की सुविधा होने के कारण खेती बाड़ी करना आसान था। इसलिए उसने धरती के किनारे, नदियों के किनारे पर बसना शुरू किया और वह खेती करने लगा। अब वो अपनी रक्षा करने के लिए वो क्या करेगा? औजार बनाएगा। क्या होते थे पहले? तो औजार किस चीज के होते थे? पत्थर के होते थे। फिर बाद में तलवार और ये लोहे के बनने लगे थे। सबसे पहले उसने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया, है ना। फिर उसने तांबे कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पक्षियों, आदमियों के चित्र। सबसे पहले मानव ने क्या बनाया? चित्र बनाए। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों का द्योतक रेखाएं
खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप और धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। अब उन्होंने क्या किया, पहले एक गोला बनाया, उसके आगे रेखाएं खींची, तो वो ताप का द्योतक बन गया। मतलब आपने देखा सूरज की किरणें निकलती हैं तो वो क्या देती हैं, ऊष्मा देती हैं। इसी तरीके से उसने ताप का द्योतक बना दिया। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। मतलब अक्षरों की खोज कितने साल पुरानी है, 6000 साल पुरानी है। केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। अब मनुष्य को जब लिखना पढ़ना आ जाएगा तो वो अपने हिसाब किताब को लिखेगा, अपने ज्ञान को भी लिखेगा, है ना। तो मनुष्य को क्या कहा जाने लगा, सभ्य कहा जाने लगा। मनुष्य ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से मनुष्य के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से पहले का काल कहा जाता है, जबकि मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था। जब मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। और इतिहास किसे कहते हैं, जब मनुष्य ने अपनी बातों को, अपनी विचारों को लिखना शुरू कर दिया। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति को तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वहाँ बनी और किसने बनाई ये जानना भी जरूरी है। अतः अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज आप रामायण पढ़ते हो, रामायण महाभारत पढ़ते हो, उससे ज्ञान अर्जित करते हो, वो भी अक्षरों के महत्व के कारण ही है। धन्यवाद।